जय हिंद। आज हम लोग प्लेट्यू यानी पठार के बारे में जानेंगे कि पठार क्या होते हैं, पठार के कितने प्रकार होते हैं, गिरिपथ पठार किसे कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं, महाद्वीपीय पठार क्या है, ये सभी जितने भी पठार हैं, पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ये सभी जितने के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। पठार, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पठार कहते किसे हैं, किसे हम लोग पठार के नाम से जानेंगे, किसे कह के हम मतलब देख करके समझ सकते हैं ये पठार है। ठीक है, तो जब समुद्र तल से कोई भी स्थल 1000 मीटर की ऊंची पर हो, कितनी हो, 1000 मीटर ऊंची हो एवं सपाट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्लेट्यू यानी पठार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट्यू यानी पठार कहते हैं। ठीक है, जब समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंची हो। ठीक है, लेकिन इसी में अगर इस प्रकार से कोन निकल जाती है तो हम इसे पठार ना कह करके क्या कहते हैं, इसे हम लोग पर्वत के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, यानी माउंटेन चैप्टर में। ठीक है, और अगर 1000 मीटर से नीचे हैं और सपाट भूमि है तो हम इसे पठार नहीं कहेंगे, हम इसे मैदान कहेंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर मैदान है और 1000 मीटर से अगर नीचे हैं, इसमें अगर कोरना निकल जाती है तो हम इसे पर्वत ना कह करके पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं पठार का निर्माण तो किस प्रकार से होता है, ये मैंने समझ लिया। ठीक है, अब समझते हैं पठार कितने प्रकार के होते हैं और किस पठार की क्या विशेषताएं होती हैं और पठार बनते कैसे हैं। पठार, ठीक है, पहला है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार नाम से ही पता चलता है, यानी कि पर्वत के बीच में पठार। अंतर, अंतर मतलब किसी भी चीज के अंदर, है ना, और पर्वत यानी दो पर्वतों के बीच के पठार को हम लोग अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। ठीक है, जब दो पर्वतों के बीच में पाए जाते हैं पठार तो हम लोग उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। इधर में माउंटेन है यानी पर्वत है और इसकी जो हाइट है कितनी है, 1000 मीटर से ऊंची है, और इधर भी पर्वत है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है इसी प्रकार का एग्जाम्पल यानी अंतर पर्वतीय पठार है। जैसे हम लोग भारत के नक्शा की बात करें, यह है भारत के मैप्स। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से एक हिंदकुश पर्वत जाता है और यहाँ भारत में क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, और उस साइड से यानी चाइना तिब्बत होकर के एक कुल्लुन पर्वत आता है। ठीक है, और तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। तिब्बत यहाँ पे पाया जाता है, सॉरी यहाँ पे है, पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन 1959 ईस्वी में चाइना क्या किया, इस पे कब्जा कर लिया और इसे अपने अधीन कर लिया, यानी कि चाइना में शामिल कर लिया। ठीक है, कुल्लुन पर्वत एवं हिमालय पर्वत के बीच में जो तिब्बत है, इसे ही हम लोग कौन सा पर्वत के नाम जानते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, इसी को हम पठार कहते हैं, यानी तिब्बत में अधिकांश भाग क्या है, पठार पाए जाते हैं। दूसरे में आते हैं गिरिपथ पठार। कैसा पठार, गिरिपथ, यानी इसे नाम से ही पता चलता है, यानी कोई भी चीज गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है। ठीक है, तो गिरिपथ पठार यानी कि जब माउंटेन है ये तो डायरेक्टली यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ नहीं आकर के इसी प्रकार से चलते जा रहा है, तो हम इसे गिरिपथ पठार के नाम से जानते हैं। कैसी पठार के नाम से, गिरिपथ पठार के नाम से। ठीक, ये माउंटेन यानी पर्वत है, ठीक, और माउंटेन नीचे नहीं आकर के इसी प्रकार से चलते जा रहा है, काफी दूर तक चले गया। ठीक, तो हम इसे क्या कहते हैं, गिरिपथ पठार कहते हैं। यहाँ पे खेती नहीं की जाती है, यानी जो पठार होते हैं पठार में खेती नहीं की जाती है, यहाँ खनन के लिए अच्छी मानी जाती है। खनन यानी कि
यहाँ पे हम लोग खनिज निकाल सकते हैं, ठीक है। यहीं से अगर ऊंची ऊंची पठार पाई जाती है, यहाँ से झरना भी निकलती है, ठीक है। खेती के लिए अच्छी नहीं होती, खनन झरना ये सब निकल सकता है पठार। अब थर्ड नंबर का पठार है गिरिपथ पठार, थर्ड है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार यानी किसी भी देश का, यानी कोई भी अगर महाद्वीप है, कोई भी अगर देश है, उसमें अधिकांश भाग अगर पठार हो तो हम उसे महाद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। जैसे ये किसी का देश है, सपोज ये तिब्बत है, इसका अधिकांश भाग क्या है? पठार है, ठीक है। अधिकांश भाग क्या है? पठार है। तो हम इसे कैसा पठार के नाम से जानेंगे? महाद्वीपीय पठार। यानी इस महाद्वीप पे अधिकांश भाग क्या है? पठार है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय पठार, ठीक है। बोलेविया भी इसका एग्जाम्पल है, बोलेविया एक देश है, ठीक है। यह भी महाद्वीपीय पठार का ही एग्जाम्पल है। फोर्थ में आते हैं ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार यानी नाम से पता चलता है, यानी ज्वालामुखी के उद्गार जो होता है, ज्वालामुखी के उद्गार से जो बनने वाली पठार होती है, हम उसे ज्वालामुखी पठार के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये क्या है? ये सपोज ये मैग्मा है, धधक रहा है, धधक करके ये ऊपर आया, ठीक है, और ये क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। तो हम इसे ज्वालामुखी पठार के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार से कोन ना बना करके ये चरखुट बन जाता है और 1000 मीटर से ऊंची पाई जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पठार कहते हैं। इसमें खनन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और ज्वालामुखी पठार जो है, ज्वालामुखी पठार में ही क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी की अधिकता होती है। इसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहाँ पे? ज्वालामुखी पर्वत में, सॉरी ज्वालामुखी पठार में, ठीक है। ये ज्वालामुखी पठार के एग्जाम्पल्स हैं। पचमा में आते हैं प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक पठार, ये क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक पठार हमने बताया था, जब दो पर्वत आपस में टकराता है तो क्या होता है? यानी कि पर्वत का निर्माण हो जाता है। यानी जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो पर्वत का निर्माण हो जाता है। लेकिन कभी कभी पर्वत का निर्माण ना होकर के ये क्या बन जाता है? इस प्रकार से बना लेता है, ठीक है। इस प्रकार से बना लिया, यानी जब दोनों प्लेट का ये जब ऊपरी भाग क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, तो हम इसे पठार कहेंगे। कैसे पठार कहेंगे? प्लेट टेक्टोनिक पठार, क्योंकि इसका जो ऊपरी वाली भाग है वे क्या हुआ है? वे पर्वत यानी कोन जैसा नहीं बन करके एक चरकूट बन गया है, इस प्रकार से बन गया है, और ऊपरी भाग क्या पाई गई है? समतल पाई गई है। तो हम इसे क्या कहेंगे? कौन सा पठार कहेंगे? प्लेट टेक्टोनिक पठार, ठीक है। तो ये कुछ पठार के एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी ये प्रकार हैं। इतने प्रकार के पठार पाए जाते हैं। अंतर पर्वतीय पठार यानी जब दो पर्वतों के बीच में पाई जाने वाली पठार होती है, पाई जाती है पठार, तो हम उसे अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। गिरिपथ पठार क्या होते हैं? जब पर्वत नीचे नहीं आकर के अपना डायरेक्शन जो है, दिशा जो है, इसी प्रकार से चलते जाती है, यानी कि वो पूर्ण रूप से नीचे नहीं आती है। एक ऊंची हुई भूमि से, यानी कि 1000 मीटर ऊंची ही रहती है और नीचे जाकर के काफी दूर जाकर के अंत होती है, तो हम उसे गिरिपथ पठार कहते हैं। महाद्वीपीय पठार क्या होती है? जब किसी भी देश का अधिकांश भाग में पठार पाए जाते हैं तो हम उसे महाद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी पठार क्या होती है? ज्वालामुखी पठार में जब नीचे का मैग्मा ऊपर आता है और अपने साथ विभिन्न प्रकार की क्या लाती है? विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य धातुएं लेकर के आती है, ठीक है। और ये ठंडा होकर के फिर क्या चीज़ का निर्माण कर लेता है? पठार का निर्माण कर लेता है। ये काली मिट्टी के लिए अच्छी होती है, रेगुर मिट्टी के लिए अच्छी होती है, ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में भी हमने बताया। इसे हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, हैरी हेस। प्लेट टेक्टोनिक बताएंगे किसी अगले वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक पठार जो है, जब दो प्लेट आपस में जैसे टकराती है, ऐसे आपस में टकरा रही है, जैसे ये टकरा रही है ना,
इस प्रकार से, तो कोई कुछ तो ऊपर उठेगा। अगर ये नीचे वाली है, ये भारी है, तो ये नीचे चली जाएगी, और हल्का है तो हल्का ऊपर हो जाएगा। और ये कोण के बारे में हम इससे अगले वाले वीडियो में बताए थे, लेकिन कोण नहीं निकाल करके क्या हो, अगर इसी प्रकार से हो, इसी प्रकार से इस प्रकार से भी तो हो सकती है, तो हम उसे किस पठार के नाम से जानते हैं? प्लेट टेक्टोनिक पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पठार के कुछ प्रकार हैं। अब हम लोग जानते हैं विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, एवं सबसे अधिक खनिज कहां पाई जाती है। ठीक है, और हम लोग जानेंगे भारत में भी। ठीक, विश्व में अगर सबसे बड़ा पठार की अगर बात करें हम लोग, तो तिब्बत का पठार आ जाता है। कौन सा पठार आ जाता है? तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। अगर हम लोग ऊंचा पठार की अगर बात करें, तो तिब्बत का पठार तो हमने यहां पे बताया था। ऊंचा पठार हो जाता है पामीर का पठार। देखिए ये क्या है? हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत है। ठीक है, हिंदकुश पर्वत भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान होकर निकलती है, और उधर से चाइना होकर क्या आ रही है? कुलुनसांग पर्वत या तियांगसांग पर्वत। ठीक है, और ये हिमालय भारत नेपाल सीमा में है, बॉर्डर में है। ठीक है, ये तीनों का गांठ जहां पे पड़ता है, तो हम उसे ही कहते हैं पामीर नॉट, यानी पामीर गांठ के नाम से हम लोग जानते हैं। यहीं पे हम लोग क्या कहते हैं? ये सबसे ऊंचा होती है, इसलिए हम इसे एशिया से ऊंचा पठार कौन सा होता है, तो सबसे ऊंचा पठार ये जो बताया हम, पामीर का पठार यही हो जाता है। पामीर नॉट के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, सबसे अधिक खनिज कहां पाई जाती है? तो बोलिविया के पठार में, बोलिविया के पठार में सबसे अधिक खनिज पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गया विश्व में। अगर हम लोग भारत में सबसे ऊंचा पठार की अगर बात करें, तो क्या होता है? तो लद्दाख हो जाता है। यहां पे लद्दाख है सबसे ऊंचा पठार, लद्दाख। ठीक, सॉरी, सबसे बड़ा पठार पूछ रहा है ना यहाँ पे। सबसे अगर बड़ा पठार की बात करें, तो दक्कन का पठार आ जाता है। ये जो है, इसे हम लोग दक्कन का पठार के नाम से जानते हैं, दक्कन का पठार। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार की अगर बात करें भारत में, सबसे ऊंचा पठार ये लद्दाख का पठार है। कैसा, किसका पठार है? लद्दाख का पठार। सबसे अधिक भारत में खनिज कहां पाई जाती है? तो यहां है धारवाड़ का पठार। किसका पठार? धारवाड़ का पठार। ठीक है, ये कर्नाटक में धारवाड़ का पठार, और यहीं पे कोलार की खान है। क्या यहाँ पे? कोलार की खान है, जहां पे कि सोने की खदान पाई गई थी। ठीक है, KGF मूवी जो बनी है, ये इसी पर आधारित है, कोलार की खान पर। यहाँ पे क्या मिला है? गोल्ड। ठीक है, तो भारत में सबसे खनिज कहाँ पाई जाती है? यहाँ कर्नाटक के धारवाड़ के पठार में, और ये क्या है? कोलार की खान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, ये सभी जितने भी हमने बताया, ये पर्वतीय यानी प्लेटू यानी पठार के बारे में बताया है। ठीक है, ये जितने भी मतलब प्रकार हैं, और हमने बताया कि कहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ऊंचा कौन सा है, खनिज सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, भारत में कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे बड़ा है, कहाँ पे खनिज अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इसे नोट कर लें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।